अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं ग्राफिक्स गीक। जी, तो आज की जो वीडियो है वो कुछ क्रॉपिंग टूल के बारे में है। मैं क्रॉपिंग टूल को जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर चुका हूं। एक हिस्सा जो है वो मैं पहले ही आप लोगों को दूसरी क्लास में पढ़ा चुका हूं। कुछ जो टूल हैं वो आज देखेंगे और कुछ जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्रॉपिंग जो है वो बैकग्राउंड रिमूविंग का ही दूसरा नाम है। बैकग्राउंड रिमूविंग क्या चीज़ है? हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है, हमारे पास कोई प्रोडक्ट होती है या फिर हमारे पास कोई पर्सनल इमेज होती है जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड होता है, हमने वो रिमूव करना होता है ताकि हम जो है वो अपना डिज़ायरेबल बैकग्राउंड या फिर उसको ट्रांसपेरेंटली यूज़ कर सकें। जी, तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखने के लिए चलते हैं क्लास की जानिब। जी, तो आज सबसे पहले जो हमारे पास टूल है वो है जी यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आपको किसी भी टूल के इस साइड पे बॉटम जो है राइट साइड, अगर आपको एक छोटा सा कर्सर नज़र आ रहा है या ट्रायंगल सा नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें और भी टूल हैं। जैसे कि अब यहाँ पे मुझे अगर ये नज़र आ रहा है तो मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये 3 टूल ओपन हो जाएंगे। अब इसमें सबसे पहले मेरे पास टूल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का टूल। अच्छा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन जो है वो बहुत ही एडवांस लेवल का टूल है। ये एडोब फोटोशॉप 2021 से जो ऊपर वाले वर्जन है, मतलब 22-23, इसमें यूज़ हो रहा है। इससे पहले जो वर्जन है उनमें ये नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, अब इसमें क्या है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो आपको इमेज नज़र आ रही है इसमें एक बैकग्राउंड है वाइट और एक जो है वो मेरे पास एक प्रोडक्ट है। तो ये जो प्रोडक्ट है मेरी, बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने क्रॉप करना है या फिर जिसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव करना है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी हम यहाँ पे किसी टूल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज शो होती हैं। तो यहाँ पे भी इसकी प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। सबसे पहले ये 4 प्रॉपर्टीज वही हैं जो लास्ट टाइम हमने रेक्टेंगुलर मार्की और लेसो टूल में पढ़ी थी। मतलब सिलेक्शन है, ऐड का है ऑप्शन, सब्ट्रैक्ट का है और इंटरसेक्ट का है। जब भी हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन सेलेक्ट करेंगे तो आप देखें कि यहाँ मेरे माउस का जो कर्सर है प्लस में है और उसके साथ एक रेक्टेंगुलर बना नज़र आ रहा होगा। तो इसका मतलब है कि हमने जस्ट ऑब्जेक्ट के बाहर वाली साइड पे रख के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, बस इस तरह, और ये ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट हो गया। अब ये तकरीबन जो है वो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, सिर्फ ये पार्ट जो है वो अंदर वाला वो रह गया है, बाकी सारा ऑब्जेक्ट जो है वो बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस टूल है। कुछ एजेस रह गए हैं यहाँ से और कुछ जो है वो यहाँ से, तो ये भी क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, तो ये सारे वही टूल हैं। आगे अब देखें, जब मैंने इसको सेलेक्ट किया था, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, तो मैंने एक रेक्टेंगुलर की शेप बनाई और वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। तो ये जो मूड आ रहा है ये भी मेरा रेक्टेंगुलर था, तो ये रेक्टेंगुलर ही आया है। अगर मैं इस मूड को जो है वो लेसो कर लूँ, तो अब आपको पता है कि लेसो जो है वो फ्री हैंड है, साथ ही माउस का जो कर्सर है वो भी चेंज हो चुका हुआ है। अच्छा, अब लेसो में क्या है कि सिंपली मैं इसको बाहर वाली साइड पे रख के ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो वो खुद ब खुद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देगा। अच्छा, अब आगे आ रहा है जी यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर। सैंपल ऑल लेयर ये है कि बिलफर्ज अगर मेरे पास यहाँ पे 2 3 4 लेयर हैं और मैं किसी भी लेयर पे हूँ और मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, तो मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे अनचेक कर देता हूँ, अब मेरे पास बहुत सारे जो यहाँ पे हैं वो ऑब्जेक्ट हैं, तो मैं क्लिक करूंगा तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करेगा। ये वो कुछ इस तरह का ऑप्शन जो है वो हमें देगा। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है इनहेंस एज का। तो इनहेंस एज जो है, जब हम क्लिक कर देंगे तो ये जब हम सिलेक्शन करते हैं तो ये जो इसके एजेस हैं वो ज़रा थोड़े से स्मूथली जो हैं वो सेलेक्ट होंगे और क्लियरली जो है वो उसका रिजल्ट मिलेगा। उसके आगे यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन आ रहा है ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट का। अच्छा, अब ये वाला ऑप्शन जो है वो मज़ेदार है। अभी तक जितनी बार भी मैंने सेलेक्ट किया, आपने देखा कि वो यहाँ पे इसको बाहर वाली साइड से ही सिलेक्ट कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जूम करके, तो ये जो अंदर वाली साइड है इसको वो सिलेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट पे करता हूँ, ये देखें आपको वो बता भी रहा है कि अगर कोई एच रह गया तो उसको क्लियर कर देगा। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट जो है वो क्लिक करता हूँ, चेक करता हूँ और अब मैं जो है वो एक सिलेक्शन बनाता हूँ यहाँ तक, तो आप देखें कि उसने इसको अंदर से भी सिलेक्ट कर दिया है। और अब मैं नेक्स्ट जो है वो नीचे वाला पार्ट को सिलेक्ट करना है, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके नीचे वाला पार्ट भी जो है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ।
अब ये जो है ये अंदर वाला पार्ट भी रिमूव हो जाएगा। अब जैसे ही मैं कंट्रोल जे करता हूँ और इसको डी हाईलाइट करता हूँ तो ये जो है वो अब हमें 100% रिजल्ट दे रहा है और यहाँ पे जो अंदर बैकग्राउंड रह गया था पिछली बार वो भी क्लियर हो चुका है। अब पहले हम कर रहे थे कि मैं सेलेक्ट यहाँ पे टूल सेलेक्ट करता था और ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करता था। हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है सेलेक्ट सब्जेक्ट का, वो भी अगर हम क्लिक करें, अच्छा तो उसने हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसे सेलेक्ट कर दिया है क्योंकि अडोब फोटोशॉप सीसी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत काम कर रहा है। उसमें ये है कि उसने ऑब्जेक्ट को खुद ब खुद जो है वो सेलेक्ट कर लिया और अब अगर हम कंट्रोल जे करें तो हम देखते हैं कि वो बिल्कुल एक्यूरेटली जो है वो सिलेक्ट हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन रह गया है सिलेक्ट एंड मार्क का। ये हम आगे जाके करेंगे जब हम फोटोशॉप एडिटिंग कर रहे होंगे या फिर जो है वो हेयर मास्किंग कर रहे होंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो आपको समझ आ चुकी होंगी। अब नेक्स्ट टूल है हमारे पास क्विक सिलेक्शन का टूल। अब मेरे पास एक और इमेज है, अब इस पे जो है वो क्विक सिलेक्शन अप्लाई करते हैं। अच्छा, क्विक सिलेक्शन में यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है सिलेक्शन का, मतलब कि हम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड और यहाँ पे सबट्रैक्ट का ऑप्शन आ रहा है। अब इसकी सिलेक्शन कैसे करनी है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो ब्रैकेट है कीबोर्ड पे हमारी, इसके साथ हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं और अगर हम ब्रैकेट प्रेस नहीं करना चाहते तो हम यहाँ से भी इसका साइज जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सिलेक्शन कैसे बननी है, जैसे जैसे मैं सिलेक्शन पे रख के ड्रैग करूंगा तो वो सिलेक्शन बनती जाएगी। जो जो हिस्सा जो वो मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ उस तरफ जो है वो मैं जा रहा हूँ और अडोब फोटोशॉप जो है वो खुद ब खुद जो है सिलेक्ट करता जा रहा है। अच्छा, रैंडमली अब मैंने ये जो है वो सिलेक्शन बना ली है अपनी। अब कुछ जो हिस्से हैं वो रह गए हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ज़्यादा ज़ूम करके दिखाऊं, मिसाल के तौर पे जैसे कि यहाँ पे है तो मैंने अगर इसको सही करना है तो मैं ब्रश का साइज जो है वो छोटा कर रहा हूँ और मैं कीबोर्ड से आल्ट प्रेस कर रहा हूँ। अब आल्ट प्रेस किया है तो वो माइनस में चला गया, अदरवाइज ये प्लस पे था। अगर सिलेक्शन पे हो तो हम शिफ्ट प्रेस करके इसको प्लस पे भी लेके आ सकते हैं। अच्छा, अब मैंने आल्ट प्रेस कर लेना है और इसकी जो सिलेक्शन है उसको बेहतर करते जाना है अपने मुताबिक। जी, तो अब ये सारा जो है वो मैंने ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया और मैं कंट्रोल जे करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये अब हमें 100% जो है वो रिज़ल्ट मिला है। अब क्विक सिलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट टूल है हमारे पास वो है जी मैजिक वॉन्ड। अब मैजिक वॉन्ड जो है वो बेसिकली सॉलिड कलर का बैकग्राउंड अगर आपके पास है तो उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अब मेरा ये वाइट हिस्सा जो है वो मैंने रिमूव करना था, तो मैंने क्लिक करना है तो उसने वो पूरा वाइट हिस्सा जो है उसको सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको कंट्रोल जे करता हूँ तो हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, हुआ ये है कि उसने वाइट हिस्सा सेलेक्ट किया था तो हमें वही जो है वो सिलेक्शन के बाद देगा। तो हमने इस तरह अगर हमारे पास हो जाए कि बाहर वाली साइड पे जो है वो सारी सिलेक्शन हो जाए तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करते हैं। ये इन्वर्ट के लिए है, मतलब सिलेक्शन जो है वो उल्ट हो जाती है हमारी। तो अब ये जो है वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका है और कंट्रोल जे करके हम उसकी कॉपी ले लेंगे तो ये बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो बेसिकली अगर आपके पास सॉलिड कलर में ऑब्जेक्ट है तो आप मैजिक वॉन्ड यूज कर सकते हैं। मैजिक वॉन्ड जो है वो बेसिकली एक सॉलिड कलर को सिलेक्ट करता है। मिसाल के तौर पे इस पूरी इमेज में जहां पे भी मैं रख के क्लिक करूंगा, जो कलर वहां पे सिलेक्ट होगा वो सारी इमेज में जहां जहां वो कलर होगा वो ऑटोमेटिकली इसको सेलेक्ट कर लेगा। अगर मैं यहाँ पे रख के करता हूँ, अब जहां जहां ये कलर था वो उसने सेलेक्ट कर लिया है और जहां पे उसे जरा थोड़ा सा बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा था वहां तक उसने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे इसकी एक वैल्यू आ रही है टॉलरेंस। टॉलरेंस वैल्यू 32 बाय डिफॉल्ट आती है। ये बेसिकली क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। अब अगर मैं इस वैल्यू को कम कर रहा हूँ, मैं इस वैल्यू को 12 कर रहा हूँ और फिर कर रहा हूँ, तो देखें कि उसने इसका जो है वो पहले से भी कम सिलेक्शन बनाई है। टॉलरेंस बेसिकली ये है कि वो कितने जो है वो मैच मेकिंग करे कलर की। तो अगर मैं टॉलरेंस वैल्यू ज़्यादा रखता हूँ, लेट करें कि मैं इसको 64 कर लेता हूँ, तो
अब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ तक इसने नीचे तक जो है वो सिलेक्शन की है। ठीक है जी, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रखें या अगर कम ज़्यादा करनी है तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इसमें क्या चीज़ें हैं 3/3 एवरेज, 5/5 एवरेज। इसका मतलब है कि जब मैं यहाँ पे रख के क्लिक करता हूँ तो वो 5/5 पिक्सल जो कलर हैं वो लेके तो उनकी सबकी जो है वो सिलेक्शन कर देता है। तो इसको भी जो है वो कम ज़्यादा नहीं करते, पॉइंट सैंपल पे ही रहने देते हैं। आगे मैजिक वॉन्ड में हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कॉन्टेजियस। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक सॉलिड कलर जो है वो सेलेक्ट हो जाता है जब हम क्लिक करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे रख के क्लिक कर रहा हूँ तो जितना जितना उसे ये कलर जहाँ पे नज़र आया उसने वो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी। अब इसमें ये होता है कि अगर कॉन्टेजियस मैं क्लिक कर दूं और दोबारा सिलेक्शन करूं तो आप देखें कि यहाँ पे जो वो ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे थे वो कम हो गए हैं। जी, तो आज की क्लास जो है वो कैसी लगी आपको, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो उसको हैशटैग के साथ जो है वो कमेंट में लिखें कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, मैं लास्ट में उसको जो है वो क्लियर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।